सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द फ्लटर सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और हमने ये पर्टिकुलर कोड लिखा था, ठीक है, जो कि हमको ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा था, राइट। बट आप में से बहुतों को लाइक आई गेस समझ नहीं आया होगा कि हमने क्या किया, क्योंकि मैंने बहुत एकदम से एडवांस्ड लेवल में स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया ही नहीं था कि इसमें हर एक पर्टिकुलर चीज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप सबको मैंने थोड़ा सा ये ऑलरेडी आइडिया दे दिया था कि फ्लटर में जो विजेट्स होते हैं, यानी जो यूआई होता है, वो दो टाइप का होता है, दैट इज स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। तो आज की वीडियो में हम पूरा पूरा थ्योरेटिकली या थोड़ा एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि स्टेटफुल या स्टेटलेस विजेट्स क्या होते हैं। देन हम समझते हैं कि हमारा जो मटेरियल ऐप है, ठीक है, और स्कैफोल्ड ऐप है, वो सब क्या होते हैं, एंड साथ में आप समझेंगे कि कैसे हम थीम्स लगाते हैं, कैसे हम इन चीजों को एडिट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोड में मैं आपको बता देता हूँ, लाइक एक काम करते हैं हम यहाँ पे, बता देता हूँ। जैसे ये हमारा स्टेटलेस विजेट है, ठीक है। जैसे आप इस पे होवर करोगे, इसमें लिखा हुआ है विजेट दैट डज नॉट रिक्वायर मल्टीपल म्यूटेबल स्टेट्स, अ स्टेटलेस विजेट व्हिच डिस्क्राइब्स पार्ट ऑफ द यूजर इंटरेक्शन बाय बिल्डिंग अ कॉन्स्टलेशन ऑफ अदर विजेट्स। बहुत लंबा लिखा हुआ है बट बेसिक सा समझ लो कि जो कि हम स्टेटलेस विजेट है ना, इसको ऐसे बोल सकते हो, ये वो विजेट्स होते हैं जो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और स्टेटलेस विजेट्स में एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं बिल्ड, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हमारा जो कंटेनर है उसको ओवरराइड करता है, ठीक है, और उसमें हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं जो कि स्क्रीन पे विजिबल होते हैं, ठीक है। जो कि आई गेस आप यहाँ देख सकते हो, रिटर्न कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एक होम है, होम के अंदर सेंटर, सेंटर के अंदर हम यहाँ क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट, ठीक है ना। तो बेसिक 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 समझ लो कि जो स्टेटलेस विजेट है, इसमें एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं बिल्ड। और ये बिल्ड फंक्शन क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है कि जो हमारा कंटेनर या जो हमारा पर्टिकुलर यूआई है, उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन या एक पर्टिकुलर चीज को ओवरराइड करके बुला सकें, ठीक है, जिससे कि वो डिस्प्ले हो सके और हम उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो है मटेरियल ऐप की, तो मटेरियल ऐप भी ये एक बेसिकली एक तरह का विजेट है, ठीक है, यानी एक यूआई का बोल सकते हो, ये एक तरह का यूआई का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमको बेसिक बेसिक प्री रिटन कोड्स है, जैसे ये होम हो गया, ठीक है, यहाँ पे होम आप देख सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे और भी चीजें होंगी, जैसे कि मटेरियल ऐप्स में चीजें होती हैं, देखो यहाँ लिखा होगा, बहुत सारी चीजें हमको ये प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। इसमें लाइक होम हो गया, जिसमें मैंने अभी ये होम लिखा हुआ है, ऐसे ही करके एक पर्टिकुलर नैप बार हो गया, ऐसे करके बहुत सारी चीजें इसमें लिखी, मतलब डिफाइंड चीजें होती है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल आपको आप ऐसे बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा है, ठीक है ना। तो सेंटर क्या करता है, हमारा जो टेक्स्ट है या जो भी हमारा जो चाइल्ड है, चाइल्ड इन द सेंस हमारे बड़े कंटेनर का छोटा पार्ट या छोटा हिस्सा, उसको सेंटर में अलाइन कर देता है, ठीक है ना। सिंपल और सा बंदो, अब ऐसा मत कमेंट करने लग जाना कि लाइक इसका मीनिंग कुछ और होता है, आप बता कुछ रहे हो। मैं बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि जिससे ना ये जो कोड हमने लिखा है इसको समझने में आसानी हो जाए, है ना, ताकि बाद में आपको कोई भी डाउट ना रहे कि ये क्या लिखा है या क्या। तो रफ आइडिया समझ लो, बाकी जो एग्जैक्ट डिटेल्स है, जो एग्जैक्ट इसका वो है, वो तो आपको ऐसे पता चलेगा जब आप यहाँ पे लाइक लिख सकते हो मटेरियल ऐप फ्लटर, और ये हमको बेसिक यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में ले जाएगा। तो यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है ना। कन्वीनियंस विजेट दैट रैप्स अ नंबर ऑफ विजेट्स that are commonly required for material design applications. It builds a widget app by adding material design specific. मतलब ये जो डिजाइन बनाने के लिए चीजें चाहिए होती हैं कॉमनली, उनको अपने साथ रैप करके रखता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये देख सकते हो कि ये मटेरियल ऐप है, ठीक। इसमें क्या है, हमारा होम पेज है, ठीक। सिमिलरली हम यहाँ थीम्स वगैरह सब कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं, देख रहे हो ना। लाइक ऐसे समझो ये मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप के अंदर हमने क्या किया, एक स्कैफोल्ड है। स्कैफोल्ड जो होता है ना, इसको अगर अपन बोले कि एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे स्कैफोल्ड को डिफाइन करें, तो लेट मी डू वन थिंग, हम यहाँ पे, तो अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो स्कैफोल्ड क्या है, स्कैफोल्ड जो होता है वो किसी भी मटेरियल ऐप का टॉप लेवल कंटेनर होता है। उसमें किसी भी मटेरियल आपका टॉप लेवल कंटेनर बनने के लिए डिजाइन किया गया है ना। इसको बोल सकते हो जैसे कि अपना नेविगेशन बार हो गया या टैब बार हो गया, टॉप टैब बार व्यू कुछ भी हो गया, वो स्कैफोल्ड के अंदर बोल सकते हो आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको। लाइक
देखो, अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ने जाएंगे तो थ्योरेटिकली तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो, समझ लो, लाइक आउट ऑफ द टॉपिक हमारी 25-30 वीडियोस बन जाएंगी तब भी वो खत्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जो जो चीजें अभी पढ़ रहे हैं उसके साथ उसको साथ साथ समझते चलो, ठीक है। लाइक मैंने अभी आपको समझा दिया कि स्टेटफुल और स्टेटलेस क्या होता है, ठीक है ना। जिन्होंने वीडियो चेक नहीं किया था वो देख लेना, मैंने ऑलरेडी बीच में प्रीवियस वीडियो में एक बार रफली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अगर चाहो तो इसका इंडेप्थ भी बता दूंगा, ठीक। या फिर एक काम करते हैं मैं आपको अभी ही समझा देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी थ्योरेटिकल है, इसमें हम अभी इतना कुछ बोर्ड नहीं करने वाले, तो एग्जाम्पल के साथ साथ समझाता चलता हूँ, ठीक है ना। तो समझते हैं, सबसे पहली चीज समझो कि एक स्टेट क्या होता है। तो किसी भी एप्लीकेशन का अगर हम स्टेट की बात करें, किसी भी एप्लीकेशन की स्टेट वो चीज होगी, ठीक है, जो मेमोरी में रन हो रहा है, या किसी भी एप्लीकेशन का कोई भी स्टेट जो मेमोरी में रन हो रहा है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की स्टेट है, ठीक है ना। अब इसमें सारा यूआई स्टेट जो भी प्रो बैकएंड में टास्क रन हो रहे हैं सब काउंट होता है, ठीक है ना। लाइक व्हाट आर द बेसिक स्टेट्स, अब बात करें कि स्टेट्स हमने समझा कि किसी भी एप्लीकेशन का स्टेट क्या होता है जो कि बैकग्राउंड में रन कर रहा है। तो स्टेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, तो मतलब हमारे क्या फ्लटर में बेसिकली दो टाइप के स्टेट्स होते हैं, दैट इज स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, ठीक है। ऐसे समझो 10 widgets whose state cannot be altered once they are built are called stateless widget। जिसकी चीज है, जिसके लाइक जिनका स्टेट हम बाद में चेंज नहीं कर सकते उसको स्टेटलेस widgets कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लो कि जो भी चीजें चेंज नहीं की जा सकती, लाइक टेक्स्ट हो गया, इसमें ज्यादा कुछ चीजें हमको चेंज नहीं करनी होती, बेसिक सा रहता है, तो टेक्स्ट दैट इज स्टेटलेस। अब वहीं बात करें जो यूजर इंटरैक्टिव है, लाइक जिससे जब यूजर इंटरैक्ट करेगा तो वो चीजें चेंज होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल विजेट्स। लाइक चेक बॉक्सेस हो गए, कोई बटन हो गया, या कोई तरह का स्विच हो गया जो कि हम लगा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल, ठीक। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए कोड लिखता हूँ। चलो इस पूरे को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल कुछ भी डाउट वगैरह ना हो, ठीक। तो आई टाइप हियर एज void, void मेन हमने लिखा। मेन में भी मैं यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मेन को हम ऐसे ही रह देंगे, ठीक। अब यहाँ इसके अंदर मैं किसी भी एप्लीकेशन का वो जो हम बोल सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का बेसिक कमांड होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू फर्स्ट ऐप, ठीक। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऐप, ठीक। दैट इज द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन आई हैव गिवन हियर एज फर्स्ट ऐप। अब यहाँ क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्टेटलेस लगाते हैं, ठीक है। तो एच टी एल टाइप किया, एंटर प्रेस किया, देखो हमारा स्टेटलेस विजेट आ गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट ऐप, जो कि हमारे ऐप का नाम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, ये बेसिक कोड है, इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं विजेट बिल्ड, और बिल्ड के अंदर हमें कोड लिखना है। तो बिल्ड के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्ड के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे न्यू मटेरियल ऐप, ठीक है। और इस न्यू मटेरियल ऐप के अंदर देखो, ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी बताया कि मटेरियल ऐप के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी प्री रिटन कोड्स वगैरह होते हैं। तो मटेरियल ऐप के अंदर हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहली चीज जो एंटर करेंगे दैट इज टाइटल। तो टाइटल में कुछ भी रख सकता हूँ, लाइक अभी मैं रखता हूँ माय फर्स्ट ऐप, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइटल। देन आफ्टर टाइटल व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज आई एम गोइंग टू राइट होम। तो देखो ये ऑलरेडी प्री रिटन है, इसको मेरे को इतना कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। होम में क्या करते हैं, होम में हम यहाँ लिखेंगे न्यू स्कैफोल्ड। मैंने यहाँ पे एक मटेरियल ऐप के अंदर जो मैंने आपको बताया ना, मटेरियल ऐप के अंदर जो प्री रिटन चीजें होती हैं या उसका सब पार्ट होता है वो होता है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखूंगा, लाइक ऐसे समझना। स्कैफोल्ड के अंदर मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐप बार। तो ऐप बार के अंदर मैं लिखूंगा न्यू ऐप बार। बेसिकली ये हमारी हेडिंग होगी, ठीक है, जो कि ऊपर विजिबल होगी, ठीक है। तो वो आई कैन आई राइट हियर इज, तो यहाँ पे काम करते हैं, ऐप बार के अंदर लिखते हैं टाइटल, टाइटल के अंदर लिखेंगे न्यू टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे, डेटा में यहाँ लिखता हूँ मैं फ्लटर ऐप, ठीक। ये हो गया हमारा टाइटल जो कि है
तो क्या आ रहा है टाइप विच। ठीक, तो ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल यहाँ खत्म हो रहा है, देखना होम के अंदर ये खत्म हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा न्यू सेंटर। सेंटर के अंदर हम यहाँ लिख सकते हैं चाइल्ड। चाइल्ड बेसिकली एक स्मॉल कंटेनर, जैसा मैंने भी आपको बताया। तो इसके अंदर यहाँ क्या लिखेंगे हम, न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर डेटा जो हमको चाहिए, दैट इज हेलो वर्ल्ड। कुछ भी लिख सकते हो, लाइक अभी के लिए तो मैं यही लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। मैं कट करो यहाँ से, ये ऊपर आएगा आई गेस, यहाँ पे। राइट, हाँ ठीक है। होम के अंदर ये चीजें रहेंगी, तो ये होम के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। ये रहा स्कैफोल्ड, यहाँ पे खत्म हुआ। देन मटीरियल ऐप क्लोज हुआ, तो यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा, ठीक है ना। सेमीकोलन लग गया, तो ये हमारा बेसिक ऐप क्रिएट हो गया है, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको क्विकली ना रन करके देखते हैं। फ्लटर रन एंटर करेंगे। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, एक बार चेक कर लेना कि लाइक इसमें से कुछ भी समझ ना आए, तो या तो इस चीज से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन से एक बार चेक कर लेना, जो कि यहाँ विजिबल है, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हो, इस पे ही होवर करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी चीजें बता देता है, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे ओपन हो गया है, देखो दिख रहा है। इट इज सेइंग फ्लटर ऐप, और फ्लटर ऐप के अंदर ये देखो, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है अपना हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये देख सकते हो, अभी ये बेसिक है। यहाँ पे हमने देखो कोई भी कलर नहीं दिया है, हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट या साइज डिफाइन नहीं दिया, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है, राइट। इसके लिए ये हमारा अगेन ओपन हो गया है एंड्रॉइड स्टूडियो की वजह से, क्योंकि मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो एक ही तरफ करना, लाइक अगर VS कोड यूज करें तो VS कोड से ही करना, एंड्रॉइड स्टूडियो करो तो एंड्रॉइड स्टूडियो से करना। एक्चुअली मुझे लगा एंड्रॉइड स्टूडियो से फास्ट बताएगा, इसलिए मैंने वहां कर दिया। सो दोनों तरफ ऐप बूट हो गया, ठीक है ना। तो आई गेस इतना पूरा समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या टाइप किया है, कैसा क्या। हमने यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक, पहले तो वॉइड मेन, ये इसकी वजह से हमारा ऐप स्टार्ट होता है। फिर हमने यहाँ पे ऐप का नाम दिया, हमने क्या करा, रन ऐप, न्यू ऐप नेम। ऐप नेम किया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास दी और एक्सटेंड किया स्टेटलेस विजेट, यानी कौन सा विजेट हम यहाँ यूज करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक। उसके बाद जब क्या हुआ, ये तो ऑलरेडी आ गया, इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही मैंने सिंटेक्स लिखा, पूरा पूरा लोगो स्निपेट मिल गए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ क्या लिखा है कि जो स्टेटलेस विजिट है, इस कंटेनर को ओवरराइड करो, ठीक। और इसके अंदर एक बिल्ड करके फंक्शन के थ्रू यहाँ पर एक वो बनाओ, क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक कंटेनर बनाओ अंदर छोटा सा, जिसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे टाइटल। टाइटल के अंदर होम, और होम के अंदर एक बेसिक चीज है चैट, दैट इज ऐप बार एंड बॉडी। तो इतना सा हमने अभी किया है, एंड ये है हमारा स्टेटलेस विजिट, ठीक है ना। सो अब एक काम करते हैं, ये जो हमने कोड लिखा हुआ है, इसको स्टेटफुल विजिट के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, या इसको स्टेटफुल विजिट में चेंज कर देते हैं। सो फॉर दैट लेट्स जस्ट डू वन थिंग हियर। हम यहाँ पे लिखेंगे STS स्टेटफुल विजिट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लास चेंज करेंगे। क्लास हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्लास चेंज करके कर देते हैं होम पेज, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास होम पेज एक्सटेंस स्टेटफुल विजेट, देन इसके बाद यहाँ पे एक ओवरराइड स्टेटमेंट है, और इसके अंदर यहाँ पे हमारा बेसिक ओवरराइड होगा। इसके अंदर बिल्ड फंक्शन के अंदर हमको कोड करना है, ठीक है ना। जो ये हमारा होम वाला सेक्शन है पूरा, इसको यहाँ से उठाकर वहां से उठा के इसको यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। और हम यहाँ क्या करेंगे, एक चेंज करेंगे, तो कंट्रोल Z करो, ठीक। यहाँ से इसको कट कर दो, और इधर होम पे हम क्या करेंगे, होम में यहाँ पे हम डाल देंगे होम पेज का लिंक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे न्यू होम पेज, और होम पेज का मैसेज छोड़ के यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब होगा, जब भी इधर हमारा होम पेज डिफाइन करना होगा, तो वो यहाँ से इधर रीडायरेक्ट हो जाएगा, जिससे कि ये स्टेटफुल विजिट यहाँ पे हमारा रन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये जो चल रहा है पूरा, इसको मैंने इसको यहाँ लिखा, और यहाँ पे क्या है,
हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न न्यू स्कैफोल्ड। इसका मतलब यह है कि जैसे ही कोई भी कमांड, मतलब कोई भी ये वाला कोड ऊपर का रन होता है और हमारा जो ये वाली लाइन है होम पेज वाली, ये यहाँ रीडायरेक्ट होगी जब, तो हमको यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, एक न्यू स्कैफोल्ड रिटर्न करना है, जिसके अंदर जो पुरानी हमारी चीजें थी जो हमने ऑलरेडी स्टोर करके रखी थी, वही इनको जैसे थी वैसे ही मिल जाएंगी, है ना। बाकी सब सही है, चेक कर लिया हमने, ठीक है। एक काम करते हैं, चाहते हैं इधर, हमने हॉट रीलोड किया है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा ऑलरेडी हॉट रीलोड हो चुका है। एक बार सामने रख के देखते हैं। ये अभी हमको ऐसे आइडिया नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, अगर कोड चेंज कर देते हैं, हाई वर्ल्ड करके हॉट रीलोड, देखो तो देख सकते हो ये अभी एग्जैक्टली अच्छे से चल रहा है, ठीक है ना। फ्लटर ऐप है, तो फ्लटर ऐप की जगह हम यहाँ कर देते हैं फ्लटर न्यू ऐप, और इसको एक बार हॉट रीलोड करेंगे, फ्लटर न्यू ऐप। देख सकते हो ये हमने क्या किया, बेसिक जो हमारा पहले स्टेटलेस विजेट था उसको स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट कर दिया। बट अभी क्या है, हमने स्टेटफुल विजेट्स की जो पूरी, क्या बोल सकते हैं, कि जो स्टेटफुल विजेट्स की पूरी कैपेबिलिटीज को हमने यूज नहीं किया है ना। अभी हम यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें कर सकते हैं पूरी फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए। यहाँ पर ओवरराइड के जस्ट ऊपर, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ कोड लिखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया विजेट बनाएंगे जिसका नाम मैं रख देता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर बॉडी विजेट। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हम बटन्स वगैरह लगाएंगे, ठीक है। बटन्स वगैरह लगा के देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको बॉडी विजेट में जैसे कोई यूजर आता है, हमको क्या करना है, उसको रिटर्न करना है यहाँ पर एक न्यू कंटेनर, ठीक। हम यहाँ पे एक न्यू कंटेनर उसको दे रहे हैं, जिस कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड होगा। चाइल्ड मीन्स इसको बोल सकते हो कि इधर पर एक इनर पार्ट है इसका छोटा हिस्सा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, चाइल्ड के अंदर हम यहाँ बनाएंगे एक न्यू सेंटर, यानी एक सेंटर में वर्क करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने क्या किया था, ये जो होम वाला पार्ट था, होम वाला, इसको हमने रीडायरेक्ट किया था स्टेटफुल विजेट में। अब क्या करेंगे, ये जो बॉडी वाला पार्ट है, ये इधर, ये इतने हिस्से को हम रीडायरेक्ट कर देंगे कहीं और। इतने हिस्से को हम क्या करते हैं, इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं बॉडी वाले पार्ट को, पूरा इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। बॉडी वाले पार्ट को यहाँ से हटाते हैं और इधर डाल देंगे हम अंडरस्कोर बॉडी विजिट को, ठीक। हमने अंडरस्कोर बॉडी विजिट डाला और बॉडी विजिट के अंदर अब कोड करते हैं। तो क्या करा है मैंने, अभी के लिए मैंने यहाँ पर एक चाइल्ड बनाया है, ठीक। अभी के लिए मैंने यहाँ चाइल्ड बनाया है जिसका अभी जो बोल सकते हो अलाइनमेंट है वो सेंटर है, वो अभी सेंटर पे अलाइंड है, ठीक। इसके अंदर, इसके भी अंदर मैं एक और चाइल्ड बनाऊंगा, ठीक, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जिसके अंदर मैं बनाऊंगा एक न्यू कॉलम। दैट मीन्स इसके अंदर एक कॉलम होगा, और इस कॉलम के अंदर भी एक और चिल्ड्रन बनाते हैं, ठीक। बेसिकली हमने सब पार्ट्स बना दिए हैं कि बड़े कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड, उसके अंदर एक और चाइल्ड, और उसके अंदर एक और चिल्ड्रन, यानी सबसे छोटा भाग। उस छोटे भाग के अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले तो लिखते हैं यहाँ पे डिजिट, ठीक। और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमको यहाँ पे लिखना है न्यू टेक्स्ट, और यहाँ पर हमारा जो डेटा था, ठीक, वो लिखते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं न्यू बटन, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक न्यू रेस बटन लगाया है। इस रेस बटन के अंदर हम थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। सबसे पहले इस न्यू रेस बटन के अंदर होगा एक चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे, दैट विल बी न्यू टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ कर देंगे क्लिक। ऑब्वियसली बटन में कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो बटन अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। वरना अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी तो अट्रैक्टिव कैसे लगेगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लिक।
क्लिक के बाद हम यहाँ करेंगे वापस से इसका ऑन प्रेस वाला सीन। तो ऑन प्रेस पे क्या करना है इसको, हम यहाँ पे ऑन प्रेस पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, दैट विल बी चेंज टेक्स्ट। ठीक, और इसको अभी हम ऊपर डिफाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ना तो इधर पे हम लगाएंगे एक और विजेट डिफाइन करेंगे यहाँ पर हम। तो हम यहाँ क्या टाइप करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे वॉइड। वॉइड लिखने से पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग दैट मीन्स हमारा जो इनिशियल टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पे इस सेम चीज को हम लिख देंगे। ठीक है, दैट मीन्स माई टेक्स्ट, टेक्स्ट के टेक्स्ट की जो इनिशियल वैल्यू दैट विल बी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जब भी हमारा ये इनिशियली लोड होगा हमारा जो ऐप है, तब ये स्ट्रिंग की वैल्यू इधर पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद जब भी कोई यूजर बटन प्रेस करेगा तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे दैट विल बी वॉइड चेंज टेक्स्ट। अब इस चेंज टेक्स्ट के अंदर हमको यहाँ क्या करता है, इस चेंज टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ लिखेंगे सेट स्टेट। सेट स्टेट का मतलब होता है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन समझाते समय बताया था, कि जो हमारा स्टेट फुल विजिट है उसका हम स्टेट बाद में चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स जब भी यूजर किसी चीज से क्लिक करेगा, इंटरैक्ट करेगा, हमारा जो स्टेट है या किसी चीज का वो चेंज हो जाएगा, यूआई हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने सेट स्टेट लिखा। सेट स्टेट के अंदर हम एक काम करते हैं, कर देंगे माई टेक्स्ट सेट माई टेक्स्ट इक्वल्स टू, इधर पे वैल्यू चेंज करके कर देंगे दिस इज stateful stateful widget। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया दिस इज stateful widget, और यहाँ पे हम एक लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जल्दी से हमारा जो एप्लीकेशन है इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, इस पे रन होगा, ओपन होगा, और हमको समझ में आ जाएगा, हमको दिख जाएगा कि हमने प्रॉपरली टाइप किया या नहीं किया, हमारे कोड में क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ठीक है, तो आ गया एंड एक्सपेक्टेड बोल रहा है, ये कहाँ पर एग्जैक्टली अराउंड ये राइट। यहाँ पे एक्सपेक्टेड था एक सेमीकोलन। ठीक है, हमारा कंटेनर रेड हुआ। तो एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं, नो वरीज। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये टाइम लेता है, पता नहीं क्यों। यूजुअली इनिशियली ज्यादा टाइम नहीं लेता था, बट जब भी इसको लोड करो ये टाइम लेगा। और जब रीसेट या चेंजेस देखने के लिए करना होता है ना, तब इतना टाइम नहीं लेता है। जैसे कि यहाँ है, जब यूज कर रहा हूँ और रीलोड करने के लिए, तब इतना टाइम नहीं लेगा। बट जब इसको इनिशियली रन कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, या हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हो, तभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये हो गया रन कर रहा है। देखो, तो ये है हमारा फ्लटर ऐप, और इसके अंदर ये क्लिक बटन है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये हो गया दिस इज स्टेटफुल विजिट, राइट। बट ये दोबारा चेंज नहीं हो रहा है। तो इधर हमें क्या कर सकते हैं, इधर हम एक लूप लगा देते हैं। सो फॉर दैट लूप हम यहाँ लिख देंगे इफ के अंदर मैं लिखूंगा माई टेक्स्ट। माई टेक्स्ट का जो स्टार्टिंग था स्टार्ट्स विद इफ, हम क्या लिखेंगे, इफ माई टेक्स्ट स्टार्ट्स विद, इसके अंदर मैं लिख दूंगा टी। देन हमको क्या करना है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माई टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, और अदरवाइज हम क्या करते हैं, एल्स लगा देते हैं यहाँ पे, एल्स, और एल्स की कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पर एक सेमीकोलन है एक्सपेक्टेड। तो ये देखो, छोटे मोटे से एरर्स हम कभी करते हैं जिसपे ध्यान नहीं जाता, तो वो ऐसे ही हमको ऐसे बता देता है। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आर करके देखते हैं। तो ये हॉट रीलोड हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ हेलो वर्ल्ड, क्लिक किया दिस इज अ स्टेटफुल विजिट, क्लिक किया हेलो वर्ल्ड, क्लिक किया दिस इज अ स्टेटफुल विजिट। ठीक है ना, तो बट अभी नोटिस करोगे कि हमने तो यहाँ पर सेंटर ऐड किया था, राइट। यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा चिल्ड्रन था, चाइल्ड था, उसका जो पार्ट था वो तो सेंटर था, फिर ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हमने क्या किया, सेंटर किया, सेंटर के अंदर एक कॉलम दिया, तो कॉलम के अकॉर्डिंग वो सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है ना, हमने क्या किया, यहाँ पर ना एक कॉलम बनाया हुआ है।
ऐसा पट्टी टाइप का, तो उसके तो सेंटर अलाइन हो गया। बट अब उसको कैसे समझ में आएगा कि वो कॉलम है, वो तो उसके अंदर है ना। लाइक ये जो हमारा सेकंड चिल्ड्रन है, जो कॉलम है, वो तो बड़े वाले के अंदर है। तो बड़े वाले को तो पता ही नहीं चलेगा ना कि नीचे कॉलम आ रहा है, उसने तो अपने हिसाब से सेंटर में अलाइन कर दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटर में लगाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड के अंदर ये जो कॉलम वाला है, ठीक, इस कॉलम वाले के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, इसको कर देना है मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी हमारा जो वर्टिकल था वो ऑलरेडी सेंटर था, हमको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना था सेंटर में। ठीक है ना, तो हमने वो यहाँ कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको हॉट रीलोड करूंगा, यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं। जैसे ही मैं आर करूंगा, ये देख सकते हो ये सेंटर में अलाइन हो गया, राइट, ये हमारा सेंटर में आ गया। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें थीम्स वगैरह कैसे करें, या इसका फॉन्ट साइज या टेक्स्ट वगैरह कैसे चेंज करें, राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए हम यहाँ आएंगे नीचे इधर पे, ये टाइटल जहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ऐप बार के अंदर। तो टाइटल के अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हमारा, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ टाइटल पे, इधर देखो ये सबसे ऊपर वाले जहाँ पे हमने स्टेटलेस विजिट से स्टार्ट किया था ना। मैं एक्चुअली खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं नीचे वाले पे चला गया था, बट हमको ऊपर वाले पे आना है जो कि स्टेटलेस विजिट जो हमने सबसे पहले किया था। यहाँ पर हम जाके लिखेंगे थीम, और थीम के अंदर हमको चाहिए न्यू थीम डेटा। यहाँ पे हम न्यू थीम डेटा लिखेंगे, और इस न्यू थीम डेटा के अंदर हम कुछ चीजें लगाएंगे या इंपोर्ट करेंगे। दैट विल बी प्राइमरी कलर। ठीक है, सबसे पहले कर सकते हो प्राइमरी कलर, तो जो भी चाहिए वो कर सकते हो, बट लाइक ऐसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्राइमरी स्वॉच। और प्राइमरी स्वॉच के अंदर मैं लिखूंगा कलर डॉट ग्रीन। ठीक, आई थिंक सी विल बी कैपिटल एस, कलर्स डॉट ग्रीन। तो ये हमारा हो गया ग्रीन कलर यहाँ पे। अभी एक काम करता हूँ, एक बार रीलोड। देखो ये ग्रीन हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हमारा पूरा ग्रीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है, दैट विल बी हमारी ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस कितनी भी कर सकते हो, लाइक अगर मैं करता हूँ यहाँ पे ब्राइटनेस डॉट डार्क, और यहाँ पे जैसे ही मैं रीलोड करूंगा इसको, देखो ये पूरा डार्क हो गया, राइट। और ये ध्यान से देखोगे तो हमने अभी बटन का कलर सेट नहीं किया था, राइट, ना ही हमने टेक्स्ट का कलर कुछ भी करा था, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ब्राइटनेस। अब साथ में यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, हम यहाँ पे डाल सकते हैं एसेंट कलर। एसेंट कलर अगर मैं डालूं, तो लाइक अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे कलर्स डॉट रेड इन केस, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रीलोड करूंगा, ठीक है, आएगा। सिंटेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, मे बी सिंटेक्स की वजह से ना कभी कभी एरर्स हो सकते हैं। देख सकते हो अभी तो ये सही चल रहा है, बट आई गेस इसको थोड़ी सी कार्डिंग की जरूरत है। एसेंट कलर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे उसके बारे में बाद में। अभी तो बाकी चीजें हमारी सही चल रही है, राइट। अभी एक काम करते हैं, ये जो ये कंटेनर इतना भाग है स्टेटफुल विजिट वगैरह, इसको ना पैडिंग में एक बार रैप कर देते हैं, राइट। करेंगे यहाँ आएंगे न्यू सेंटर पे, यहाँ पे देखो हमें एक बल्ब आ रहा है, तो हम यहाँ बल्ब में देखो कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है रैप विद पैडिंग, तो जैसे ही मैं करूंगा रैप विद पैडिंग, देखो ये हमारा ऑलरेडी इसने अपने हिसाब से कुछ पर्टिकुलर पैडिंग यहाँ पे डिफाइन कर दी है। एक काम करते हैं, इसको ही रन करके देख लेते हैं एक बार। टर्मिनल देंगे ना, टर्मिनल में हॉट वो किया, रीलोड किया, देखो ये हमारा आ चुका है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड हमारा सही से काम कर रहा है ना। तो देख सकते हो इससे हुआ, आई गेस पैडिंग यहाँ पे वर्क नहीं करी, पता नहीं क्यों। लेट मी चेक। रिटर्न का तो ऐसा था, ठीक है, राइट। न्यू कंटेनर, अब न्यू कंटेनर के बाद यहाँ पर हम पैडिंग लगाएंगे, राइट। तो हमको चाहिए रैपिड पैडिंग, चाइल्ड पैडिंग होने वाली, चाइल्ड पैडिंग कैसे हो सकती है? यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पैडिंग, पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग हमको कितनी चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट, और उसके बाद लिखेंगे एच इंसर्ट ऑल। तो इधर पे लिखा है टिपिकली, यहाँ पे वैल्यू जो यूज होती है वो है 8.0। एक्चुअली अभी पता नहीं क्यों वो स्निपेट्स यूज वर्क नहीं कर रहे थे, इस वजह से मैंने मैन्युअली टाइप करी। बट अगर स्निपेट्स वर्क करते देन इट वुड हैव बीन लिटिल इजी टू वर्क।
अभी यहाँ क्या सीन है, पार्टिंग हो गया, कॉस्ट चाइल्ड सेंटर। चलो ठीक है, अभी तो खैर इनिशियली वर्क कर रहा है, राइट। पार्टिंग वगैरह का इतना वो नहीं था हमारा, आप अभी भी वर्क कर रहे थे। देखो, वी हैव क्रिएटेड अ बेसिक फ्लटर ऐप। यहाँ पर हमने एक अच्छे से फ्लटर ऐप क्रिएट कर लिया हमारा, जो वर्क कर रहा है, यूजर से रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो आई होप दैट अभी तक आपको फ्लटर में बेसिक समझ में आ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेटलेस, स्टेटफुल विजेट्स क्या होते हैं, मटेरियल ऐप क्या होता है, स्कैफोल्ड क्या होता है ना, इनमें हर एक का क्या फंक्शन का क्या यूज होता है, इतना बेसिक्स तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट या अपकमिंग वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो, ठीक है ना। अदरवाइज ये बेसिक्स इतने सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक ऐप, नेक्स्ट वीडियो में हम एक एनिमेटेड लॉगिन पेज बनाएंगे जिसमें एनिमेशंस का थोड़ा बहुत यूज करते हुए, वो थोड़ा सा एक तरीके का बेसिक प्रोजेक्ट हो जाएगा जो कि इनिशियली बहुत हेल्पफुल रहेगा। बेसिक्स अभी कवर कर लिया तो हमारे बेसिक्स को मजबूत करने के लिए, तो आई विल रियली say all of you to stick to the channel, subscribe so that you won't miss that video, ठीक है ना। और जिनको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और सारे दोस्तों में शेयर करो जिनको भी फ्लटर सीखना हो, ठीक है। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो and I'll catch you in another one. Till then, see you, have a great day and bye bye.